नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रयागराज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों के साथ जमकर की हंसी मजाक। कहा, हमारी सरकार आने के बाद माफियाओं के गनल छीनकर एक एक पत्रकारों को दे देंगे। मंत्री नंदी के बयान के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री को 30 मारखां बनाने में उनका भी हाथ है। पूजा पाल के बीजेपी में जाने पर कहा कि अभी राज्यसभा के लिए उनसे वोट लेना है। पत्रकारों पर ली चुटकी। कहा कि कोरोना के बाद से किसी पत्रकार की सैलरी नहीं बढ़ी। हिंदू मुस्लिम मुद्दे को हवा देने पर कहा कि ये बीजेपी का मुद्दा है। 27 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। कुंभ के इंतजामों पर कटाक्ष किया। कहा, ड्रोन से निगरानी की बात हो रही थी, लगता है ड्रोन उड़ा ही नहीं, मौत के आंकड़े छुपा लिए गए। मुझे उम्मीद है जब ये लाइव चल रहा है तो उन तक बात जारी होगी। हमें उम्मीद है कि वो चैनल पे जो बैठे हुए लोग भी समझेंगे। अभी हारे यूपी में ही लोग, ये हार अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे बीजेपी के लोग। ये जो बीजेपी वाले हारे हैं, ये जो हारे हैं अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा हारे कैसे हैं। ये हमारे मौर्य जी कहाँ हैं? ये जीत गए थे लेकिन हार गए। जनता ने जिता दिया, समीकरण ने जिता दिया, लेकिन रिजल्ट में हार गए हम। जो और एमपी हैं वो सर्टिफिकेट वाले एमपी हैं, वो सर्टिफिकेट वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट वाले हैं, वो जनता वाले नहीं हैं। तो अभी तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ। और फिर तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इंजन से टकरा रहा है और अब सुनने वाला डब्बे टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, बताओ इंजन टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? डब्बे भी टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। जब सेंट्रल बोर्ड ने ये कहा कि जो गंगा का और खासकर जो कुंभ में पानी है उसके पैरामीटर्स ये हैं, लेकिन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा था? ये डेटा है आपके पास। और आज भी हम और आप लोग चले तो सब नाले खुले पड़े होंगे, सीधे गंगा में जा रहे होंगे। आज भी चले हम और आप लोग मिलकर, तो इंजन टकरा रहे हैं। और जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं। और जो क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। मैं तो यही एक साथी का धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले उसने बताया कि ऐसी घटना हो गई है। प्रयागराज का ही नौजवान था और उस समय हम लोगों को जानकारी मिल गई रात को ही 2:15 बजे मैसेज आ गया। लेकिन क्योंकि इश्यू बहुत सेंसिटिव था, इसलिए मैंने ट्वीट नहीं किया, ना उस पर स्टेटमेंट दिया। मैं सरकार का इंतजार कर रहा था। लेकिन सोचिए, सरकार ने साधु संत, जितने मुनि, जितने हमारे लोग आए थे, जो कुंभ की शोभा थी, इतने लोग, उनसे क्या झूठ बोला कि किसी की जान नहीं गई है। और आपने खुद देखा होगा रात के 2 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक एम्बुलेंस आ जा रही थी। और फिर हमारा डेटा वाला एक पत्रकार साथी, आप ही की हम प्रेस हुई थी प्रयागराज में, कहा कि मैंने साजिश और षड्यंत्र का पता कर लिया है, सरकार ने कहा। और कहा कि जो संगम नोज पे जो लोग हैं, उसमें नेटवर्क में जितने लोग हैं उनके मोबाइल हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और उन्होंने कहा कि 15 या 16 हजार की हमारे पास सूची है। अगर संगम नोज पे 16 हजार थे, हम वो डेटा गलत मान लें, हम 30,000 मान लें, हम 50,000 मान लें, अगर तो जो सरकार दावा कर रही थी 100 करोड़ का, वो बताओ 1000 या लाख का इंतजाम नहीं कर पाए। क्या हमारे जो गुरु संत आए थे, जो हमारे कुंभ की शोभा होते हैं, उसे साई स्नान के लिए झूठ नहीं बोला गया? और फिर शर्म तो तब आनी चाहिए सरकार को कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, क्योंकि वो जानते थे कभी भी साई स्नान बदला नहीं, कभी साई स्नान नहीं बदला जाता है। तो इन्होंने क्या साधु संतों से झूठ बोला था कि नहीं बोला? और आपसे बेहतर तस्वीर, आपसे बेहतर वीडियो आपके किसी के पास नहीं होंगे, जितने आपने देखा होगा मिसमैनेजमेंट। लेकिन जैसा हमारा पत्रकार साथी कहता है
कि हम आपका दुख समझते हैं, हम आपकी परेशानी समझते हैं और ये भी परेशानी समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आ गया है, चैनलों में आ गया है, स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जो दावा कर रहे थे 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा चैनलों में, तो इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन कोरोना के बाद हमारे किसी भी पत्रकार साथी का वेतन नहीं बढ़ा। तमाम समस्याएं समाधान या उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, ये भी समझते हैं कि कितना गला घोटा जा रहा है। अरे आप लोग उनकी कार्ड क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि तो कोरोना ताली भी बजवा दी तो अच्छे लोगों ने अध्यक्ष जी महाकुंभ में। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल एसएफटी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।